अगर आपके पास कोई भी है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, आज उसको क्षमा जरूर कर देना। याद रखिएगा, वो या हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, और अगर शरीर छोड़ने से पहले हमने ठीक नहीं किया, फिर हम फिर मिलेंगे और तब हम पहचानेंगे नहीं कि वो कौन है, मैं कौन हूं। फिर हम कहेंगे इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इसलिए जब जब याद है तो वहीं के वहीं क्या करें, पूरा करें। तो ये कार्मिक अकाउंट को कब कब सेटल करना पड़ेगा? हर रोज। यहां को बेदाग रखिए, अपने कर्मों पर अटेंशन रखिए। इसीलिए कमल फूल के समान जीवन जीना है। कीचड़ का एक भी अंश मुझ आत्मा के ऊपर नहीं आना चाहिए। जीवन ऐसा जिए ताकि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तो कैसी हूं, कैसे कार्मिक अकाउंट लेकर जाऊं अपने साथ, कैसे कार्मिक अकाउंट लेकर जाऊं। सिर्फ अच्छे नहीं, बढ़िया बढ़िया एकदम। कोई बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ अपना भाग्य नहीं लेके आता, वो पैदा होते ही अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है। आते हैं ऐसे बच्चे के नहीं? आप में से किस किस के घर ऐसा बच्चा है जो आपका भाग्य भी बदला? आता ही है, होना ही है। सपोज आपकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास चल रही है, सब बहुत परफेक्ट है, लेकिन वो जो बच्चा आ रहा है उसके भाग्य में बहुत धन है, तो उसके आते आते आपका बिजनेस यहां से यहां से यहां से यहां चला जाएगा। आप कहेंगे ये इतना फास्ट इधर से इधर कैसे जा रहा है ये? क्योंकि वो जो आ रहा है वो अपने भाग्य में धन लेकर आ रहा है। कई बार हमारे पास सेंटर्स पर बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो उस समय मेडिटेशन सीखने आते हैं, उस समय आते हैं जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है। एंड फिर वो कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों आजकल मन करता है यहाँ आने का, क्योंकि वो मन उनका नहीं कर रहा होता, वो जो गर्भ में आया है उसका मन कर रहा होता है। तो जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो सिर्फ उस आत्मा का भाग्य नहीं, उस परिवार के भाग्य में बहुत कुछ होता है। डिपेंड्स ऑन हम अपने साथ कौन से कर्म लेकर गए थे। तो अटेंशन किस पर रखना है? अटेंशन किस पर रखना है? किस पर अटेंशन रखना है? सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार और कर्म। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ इधर से उधर कर ले, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, तो मेरा प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर तो फिर अच्छा है ही है। इजी है कि नहीं? तो भाग्य जानना चाहते हैं या भाग्य अपनी चॉइस का बनाना चाहते हैं? कौन सा करना है? जानने की जरूरत नहीं है, जानने से पहले टू मच इंफॉर्मेशन यहां फिट हो जाती है। बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं अपनी चॉइस का भाग्य। हर कपल की शादी जन्म पत्री मैच करके की जाती है, फिर तो कोर्ट में कोई होना नहीं चाहिए ना, होना नहीं चाहिए ना। इतने सारे गुण तो मिला के ही की थी, और दिन भी शुभ ही ढूंढा था, समय भी मुहूर्त का ही था, फिर क्यों नहीं बना? और कई लोग ऐसे होते हैं उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है, क्योंकि पावर पास्ट कर्मा में नहीं, पावर मेरे प्रेजेंट कर्मा में है। तो पंडित जी कहते भी इनकी शादी नहीं कराना, इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो वो उसको एक ओपन चैलेंज उठाते हैं, हम आपको बनाकर ही दिखाएंगे। मतलब पास्ट कर्मा के अनुसार हमारी नहीं बनती एक्चुअली, लेकिन प्रेजेंट कर्मा में थोड़ा सा झुक गए, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत अच्छी बनेगी। प्रेडिक्शन विल टर्न आउट टू बी रॉन्ग। So prediction is not wrong, but the reality, the present is in our hand. It is not dependent on the prediction. अब भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो सबसे पहली एनर्जी है जो हमारे घर आती है वो है हमारा धन। तो इसलिए इस बिजनेस के ऊपर, इस बिजनेस का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि जो पहली एनर्जी घर के अंदर आती है वो होता है धन। धन से आता है अन्न, अन्न से बनता है मन, और मन से आता है तन। तो चार एनर्जीज हो गई, धन, अन्न, मन और तन। तो इसीलिए राइट कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए धन राइट तरीके से कमाना बहुत जरूरी है।
धन सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, धन एक अमाउंट नहीं है, धन एक वाइब्रेशन है जो अपने साथ आता है, और आपके घर की हर चीज उस पैसों से होती है। राइट? राइट कि नहीं? तो आपने मकान बनाया, उस धन से बनाया। आपने खाना बनाया, उस धन से खरीदा। आपने बच्चों की पढ़ाई की, उस धन से की। आपने सामान खरीदा, उस धन से खरीदा। तो उस धन की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? उसमें कितनी दुआएं होनी चाहिए। कलयुग इसलिए बना क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ इस पर है कि हम कितना कमाते हैं। हम कितना कमाते हैं से सामान आएगा, हम कैसे कमाते हैं से भाग्य बनेगा। तो अटेंशन किस पर रखना चाहिए? किस पर रखना चाहिए? इसीलिए किसी को दर्द, दुख, धोखा, गफलत करके धन कमाना नहीं। और अगर आपके परिवार के सदस्य ने धन ऐसा कमाया है तो आप उसको अपने घर में स्वीकार करना नहीं। धन कमाया वो उस आत्मा का कर्म बनेगा, आपने परिवार में स्वीकार करके खर्च किया वो आपका कर्म बनेगा। सादगी की जीवन जी लें, लेकिन गलत धन से अपने घर को न चलाएं, न चलाएं। क्योंकि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति धन से नहीं सुलझाई जा सकती है, पैसे में उतनी पावर नहीं है। तो धन कमाएं, बहुत कमाएं, लेकिन अटेंशन से कि धन दुआओं के साथ आना चाहिए। विच मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स। हाईएस्ट, नॉर्मल नहीं, क्योंकि आज के समय के नॉर्मली बदला हुआ है सारा कुछ। कहते ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो, क्या लाइन आगे, बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो, बोलिए बोलिए लाइन क्या, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। फिर जब थोड़ा बहुत करेंगे तो थोड़ा बहुत आएगा, तो उतना ही थोड़ा बहुत करना जितना थोड़ा बहुत फेस करने की ताकत है जब सामने से आएगा। आना तो है ही है। धन बहुत ध्यान से कमाना, दुआओं के साथ कमाना। जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, वो हमेशा सुखी होने चाहिए, खुश होने चाहिए। किसी को डांट दिया, किसी पे चिल्ला दिया, किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया, ऐसे धन नहीं कमाया जा सकता। वो घर जाएंगे और आपको बहुत दर्द भेजेंगे। अटेंशन। और जिनके लिए काम करते हैं, मतलब जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है। आज ये सामने एक घड़ी पड़ी हुई है, 50-100 रुपए की होगी, किसी ने बनाई है और किसी ने बेची है, मैंने खरीदी है, सो आई एम द कंज्यूमर। अब मैंने 100 रुपए की ही है, ट्रांजैक्शन तो एक ही बार पूरा हो गया, डील पूरी हो गई, आपने 100 रुपए कमा लिए। लेकिन अब वो घड़ी अगर तंग करती है तो आपकी डील उस दिन पूरी नहीं हुई थी। अब हर रोज उस घड़ी को देखकर क्या होता है, क्या होता है? हर रोज इस घड़ी को देखकर मैं आपको एक ब्लैक बॉल भेजती हूँ। क्या चीज बनाई है? ऐसे कोई घड़ी बनाता है? अब चल नहीं रही, कल ठीक की थी, फिर खराब हो गई है। तो जो बिजनेस का कार्मिक अकाउंट होता है वो तो उसी दिन पूरा हो जाता है, आपने बेचा, सामने वाले ने खरीदा। लेकिन जो कर्मों का कार्मिक अकाउंट होता है वो बहुत लंबा चलता है उसके साथ। और ऑपोजिट, कि ये घड़ी 100 रुपए की थी लेकिन चल ऐसी रही है कि पता नहीं कितने की चीज खरीदी मैंने। तो हर रोज उस घड़ी को देखकर मैंने आपको क्या भेजना है? क्या घड़ी बनाई है व्यक्ति ने, 100 रुपए में ऐसी कमाल की चीज बनाई है। तो उस दिन आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन जीवन भर उसके रिटर्न में दुआएं कमाएंगे। बिजनेस ऐसे होना चाहिए। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट सोचना है ना आपको आपका बिजनेस में, तो आप ये सोचिए कि सामने वाले का प्रॉफिट कैसे हो। पहले दुनिया में एक कहावत थी कि सेल्समैन वो
जो गंजे को भी कंगी बेच कर आ जाए, वो है इंटेलिजेंट सेल्समैन। वो इंटेलिजेंट बोलेंगे उसको? बोलेंगे उसको इंटेलिजेंट? नहीं। इंटेलिजेंट वो कि अगर कोई आपसे कंगी खरीदना भी चाहे तो आप उसको प्यार से बैठकर समझाइए, आपको कंगी नहीं, मैं आपको कोई और चीज देता हूं, आपको कंगी की जरूरत नहीं है। उसको कहेंगे बिजनेस। बिजनेस मतलब ये नहीं कि मेरा क्या फायदा हो, बिजनेस मतलब इनका क्या फायदा हो। बिजनेस भी सेवा है, सिर्फ सेवा सेवा नहीं होती है, बिजनेस भी सेवा है। जब सामने वाले का फायदा होगा तो हम दुआएं कमाएंगे। हम यहां से बाहर निकलते हैं, घर जाते समय हम एक फ्रूट की दुकान पे खड़े होते हैं, कोई फल वाला ऐसा मिलता है जो कहता है आप मेरे से आज मत खरीदो, ताजा नहीं है। मिलते हैं ऐसे लोग या नहीं मिलते? मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। तो उसके लिए वो 200 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारे लिए वो छोटी सी चीज होगी, लेकिन उस दिन वो बोलता है आप मेरे से मत लो, ये फ्लावर है। ये लेने भी अगर आप कहीं गए होंगे ना तो फूल वाला बोलेगा साहब मेरे से नहीं लो, सामने वाली दुकान से लो, आज मेरे पास ताजा नहीं है। उस दिन वो फूल वाला, उस दिन वो फल वाला, जो कि भी एक बिजनेसमैन है, उस दिन वो पैसा नहीं कमाते हैं, उस दिन वो धन नहीं कमाते हैं, लेकिन उस दिन वो क्या कमाते हैं? उस दिन वो क्या कमाते हैं? वो दुआएं कमाते हैं। लेकिन दुआओं से तो नहीं घर चलता ना, पैसे तो कमाने पड़ते हैं। लेकिन जो उस दिन दुआएं वो कमाते हैं, उसके बाद आप हर रोज किसकी दुकान पर जाते हैं? और हर बार जब आप उस दुकान पर जाएंगे तो आप आंख बंद करके चीज उस दुकान से खरीदेंगे। सिद्धांत है, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे, ये 100% निश्चित है। इसको कोई भी आजमा कर देख लो, कोई भी करके देख लो। दुआएं कमाओ, कोई भी डील कर रहे हो, सामने वाले का बेनिफिट सोचो, इसका इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सामने वाले का फायदा सोचो, आपका फायदा उस फायदे में ही समाया हुआ है। ये मत सोचो इससे मुझे क्या मिले, ये सोचो इसको हम क्या दें। बी अ गिवर, डोंट बी लाइक दिस। ऐसा नहीं बनना है, मुझे इसको क्या देना है, ये आज मेरे पास आए हैं, मुझे इनकी सेवा करने का चांस मिला है। हम क्या करते हैं, बिजनेस अलग करते हैं, सेवा अलग करते हैं। हम कहते हैं बिजनेस में पैसे कमाएंगे, सेवा में पुण्य कमाएंगे। बिजनेस में ही पुण्य कमाइए। बिजनेस इज सेवा। बिजनेस इज नॉट व्हाट आई विल अर्न, बिजनेस इज व्हाट आई विल गिव। तो हमेशा दाता की तरह बनकर सबको दें, तो आपके घर जो धन आएगा वो दुआओं के साथ आएगा। इसीलिए धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। क्यों धन को एक देवी का दर्जा दिया जा रहा है? क्योंकि धन धन नहीं, धन एक वाइब्रेशन है। और श्री लक्ष्मी को कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। मतलब धन कमाइए, लेकिन किस पर खड़े होकर कमाइए? कमल फूल के ऊपर खड़े होकर कमाइए। अर्थात सबके बीच रहिए, ये मत डरिए वो मेरे से आगे चला जाएगा, वो मेरे से आगे चला जाएगा। पहली बात, आगे जाएंगे नहीं। दूसरी बात, अगर आगे चले गए तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे अपना अटेंशन अपने कर्मों पर रखना है। हमेशा याद रखना, आपका पैसा सिर्फ आपके बच्चों के पास जाने वाला है, आपके कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। और बच्चों के जीवन में भी सुकून तब आएगा अगर वो धन दुआओं के साथ आया होगा, नहीं तो उनको उस पैसों से सिर्फ सामान ही मिलेगा। तो पहली एनर्जी हमारे घर में धन आनी चाहिए दुआओं के साथ। दूसरी एनर्जी, हमारे घर का अन्न सात्विक होना चाहिए। अन्न सात्विक बनाते हैं ना हम सारे, यस और नो? यस। अब सात्विक अन्न को एक अलग लेवल पर लेकर जाइए। दूसरी चीज है कि अन्न बनाते समय मन की स्थिति बहुत सात्विक होनी चाहिए। अन्न को ऐसा बनाइए जैसे आप प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद बनाइए,
आजकल बहुत सारे घरों में हमने खुद अपना खाना बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पास धन ज्यादा आ गया ना, तो हमने सोचा हमें खाना बनाने की क्या जरूरत है। हमारे घर के भाग्य बदल गए जब से हमने अपने घर में खाना बनाना बंद किया। हमने बाहर खाना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। When food is cooked for money, जब अन्न पैसे के लिए बनाया जाएगा और हम वो वाला अन्न खाएंगे तो हमारे मन पर परिवार का प्यार नहीं, पैसे का फाउंडेशन क्रिएट होगा। इसीलिए आज की सोसाइटी में रिश्तों से ज्यादा पैसा जरूरी हो चुका है। जिस समय हमारे पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाया करते थे तो एक भाई दूसरे भाई को कुछ भी देने के लिए रेडी होता था। आज कहते हैं हम कोर्ट में मिलेंगे। क्यों पैसा रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हमने पैसों की एनर्जी के लिए बनाया हुआ खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, वेदर इट इज ईटिंग आउट और वेदर इट इज पेइंग टू व्हाट यू ईट। तो 3 प्रकार की वाइब्रेशन होती है अन्न में। एक, पैसों की याद में बना हुआ खाना। दूसरा, परिवार की याद में बना हुआ खाना। और तीसरा, परमात्मा को याद करते हुए बनाया गया खाना। तो अपने घर में प्रसाद बनाइए, कभी कभी नहीं, हर रोज प्रसाद बनाइए। आपके घर का भाग्य बदल जाएगा, लोगों के मन शक्तिशाली हो जाएंगे, कार्मिक अकाउंट ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा को स्ट्रांग बनाने का सहज तरीका, अन्न के थ्रू शक्ति दीजिए पूरे घर को।